हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट इन्फो पॉइंट। एंड आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में सभी जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं अपनी एडिटेरिया सीरीज़ में जो प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं एक बार उनको मतलब ट्राई कर लेते हैं ना। डेली हर हफ्ते हम एक सेट प्रैक्टिस करेंगे उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से असत्य कथन को चुनें। तो पहला स्टेटमेंट है 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए वीरू मुथु को चुना गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, आपको ये बताना है। ठीक है, और दूसरा है प्रतिशिष्ट संगीत कलानिधि पुरस्कार जयंती कुमारेश को प्रदान किया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार से कावेह मदानी को सम्मानित किया गया। चौथा स्टेटमेंट है सरस्वती सम्मान 2025 के लिए रामकुमार मुखोपाध्याय को चुना गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, असत्य कथन चुनने थे ना, मतलब 1 2 3 4 चारों जो है वो स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, मयंक चक्रवर्ती पूर्ववर्ती क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये मयंक चक्रवर्ती किस राज्य से हैं? तो आप बताएंगे असम से हैं। ठीक है, चर्चा में रही सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? तो ये इसका आंसर आप बताइए। कैंसर वैक्सीनेशन, कोविड-19 वैक्सीनेशन, टीबी ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कोविड-19 वैक्सीनेशन से। ठीक है, नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधी इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो आपको बताना है मिजोरम, असम, तेलंगाना और मेघालय। इसका आंसर है असम। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये आपको बताना है। श्रीनगर, देहरादून, जम्मू, शिमला। तो ये श्रीनगर में हुआ है। पोट्टी श्री रामुलु की 58वीं ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये आपको बताना है। इनका अनावरण आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, 98वें एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 226 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है माइकल जॉर्डन को दिया, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनादर को प्रदान किया गया, ये सही है। या सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार पॉल थॉमस को दिया गया, ये सही है। या फिर उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। तो ये सारे ही स्टेटमेंट सही है, दैट्स वाई इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम योजना है जो भी उसका मिलान कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लो, गोधाम योजना जो है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। भव्य योजना का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। दिव्यांग शक्ति योजना का आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, किस राज्य ने लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की स्थापना की है? तो ये आंध्र प्रदेश है। सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड किस भारतीय ने अपने नाम किया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सूर्य मिश्रा ने। इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है, इसका संबंध किससे है? तो इसका आंसर है IRNSS-1F। इसका आंसर डी है। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियाओकांग गांव स्थापित कर रहा है, ये भारत के किस राज्य में है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होना चाहिए, आप बताओ कहाँ होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सी, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिखिया क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? तो इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल, बिहार, पंजाब और डी उत्तराखंड। इसका आंसर है सी, पंजाब। नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो अब बताओ कहाँ किया गया है? उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। इसका आंसर है उड़ीसा। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर है बताओ 12 वीक्स, ठीक है, 12 सप्ताह। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, हाल ही में धर्म की आज़ादी का बिल 2026 के राज्य सरकार द्वारा पास किया गया है। बताओ, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 116वां। सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय बैंक को सम्मानित किया गया है? तो ये है आरबीआई को, ठीक है। निम्न में से असत्य कथन चुने, यहाँ पे असत्य बताना है। भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास ककाडू 2026 में शामिल हुआ है। और बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन गुआम में हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। असत्य बताने थे, इसका मतलब ये तीनों सत्य है, इसलिए इनमें से कोई भी नहीं। निम्न में से कहाँ सजीबू चेहरा ओबा नववर्ष मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा मणिपुर, ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के कलिंजर जिले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अब मैच द पेयर्स देख लो। आदि अरब उत्सव, पंचू डोला उत्सव, चापचर कूट उत्सव, मुलगाओ केवलबाई पेट उत्सव। तो ये आपको मैच द पेयर स्टेट्स, कौन से स्टेट का कौन सा फेस्टिवल है जो 2026 में मनाया गया, वो आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट का हो जाएगा फर्स्ट का तो फर्स्ट ही होगा छत्तीसगढ़। एक मिनट, फर्स्ट का छत्तीसगढ़ होगा। पंडू, ये भी, इसका भी यही होगा। चापार कूट उत्सव मिजोरम, और डी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली? तो अर्जेंटीना ने अपनी सदस्यता जो है वापस ले ली है। फ्रांस के लीजन ऑफ द ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा जावेद अशरफ, ठीक है, डी ऑप्शन। भारत के प्रधानमंत्री लोअर कोपीली जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है असम में। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी। निम्न में से किसने सबसे तेज स्वाद ज्वालामुखियों की चोटियों पर चढ़ाई कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 27 का आंसर होगा भूपति राजू वर्मा। निम्न में से किसने प्रारंभ 2026 जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय ने, ठीक है। ये चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कैम्पशन लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। ओम प्रकाश माथुर, कैलाश सत्यार्थी, मोहर बासु, मनोज मुकुंद नरनवने। सो इनका आंसर है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 किसकी मेज़बानी में होंगे, जिसमें शेलिंग और वाटर पोलो पहली बार शामिल किया गया है? सो इसका आंसर है माल्टा। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। विश्व जल दिवस
प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम है, तो इसकी थीम है वाटर एंड जेंडर। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? सो ये किया है गुरुग्राम में, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? सो इसका आंसर होगा गुजरात, ठीक है। पहला कौन सा है? तो पहला है उत्तराखंड। हम देख लेते हैं। IQAIR की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया, जबकि इसमें भारत का छठा स्थान है। तो कौन सा है? इसका आंसर है सी, पाकिस्तान। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? सो इसका आंसर है कल्पना सोरेन को, ठीक है। भारत सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसे चुना है? तो विक्रम मिश्री को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया की कृति जीते जी इलाहाबाद को प्रदान किया गया है। इंग्लिश भाषा के लिए नवतेज सरना की कृति क्रिम्सन स्प्रिंग को प्रदान किया गया है। मैथिली भाषा के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र झा को उनकी कृति धात्री पातसतनाम गाम के लिए प्रदान किया गया है। सो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये सारे स्टेटमेंट तीनों सही हैं। हाल ही में IPL के इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी? सो इसका आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। महिलाओं के स्वयं सहायता ग्रुप के लिए UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? सो इसका आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? सो इसका आंसर है हरियाणा। नहीं, इसका आंसर हरियाणा नहीं है, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति यूलोबैप्टोरा पेनिसुलोसेरिसिस कहाँ खोज की है? सो इसका आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने SC का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है? SC जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसका किसको दिया है? तो उपयुक्त में सभी को दिया, हिंदू, सिख, बौद्ध, तीनों को है। 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किस देश के करेंसी नोट पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जो है आपके अंकित किए जाएंगे? तो बताइए। रूस, ईरान, USA, जापान, कौन सा होगा ये देश? तो ये नन अदर देन USA। ट्रंप जी ने ऐसा डिसीजन दिया है, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऑपरेशन सागर बंधु। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ऊर्जा सुरक्षा। हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सो ये बन गया है सी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ 445 करोड़ का खरीद समझौता किया है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। सो ये किसके साथ किया है? तो ये रूस के साथ किया है। देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का जो ऑसिलेशन ट्रायल पूरा किया है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? तो आपको बताना है असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। बताओ कहाँ चलेगी? ये हरियाणा में चलेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ अदानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज़ कहाँ स्थापित किया है, यानी कि शरण बंदरगाह? तो ये आपको बताना है दिग्गी, मुंद्रा पोर्ट, गोपालपुर या फिर A और B दोनों। तो इसका आंसर है D, यानी कि दिग्गी और गोपालपुर दोनों में, ठीक है। ऐप अब ये आपको मैच द पेयर करने हैं। ये ऐप और पोर्टल है और ये जारी करता है कौन सा है? साथी ऐप, ई स्वास्थ्य ग्राम पोर्टल, अभेद्य ऐप, प्रिज्म SG
पोर्टल, तो ये किस मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया है, तो इसका ऑप्शन बताना है, ठीक है। सो साथ ही ऐप शिक्षा मंत्रालय ने ही किया है, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड ने ही किया है, अभेद्य ऐप हरियाणा पुलिस ने किया है, और प्रिज्म SG ये नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने मिलकर किया है। सो इसका आंसर होना चाहिए C, ठीक है, मतलब सारे ही करेक्टली मैच थे। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट हम फिर अपना अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपकी कोई और अगर मतलब आप चाहते कि मैं किसी और चीज़ पर भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू सो मच।